फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। हो गया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। पृथ्वी पर हरियाली लहराए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए। और ऐसा ही हुआ। पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। और ऐसा ही हुआ। फिर ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। हे प्रभु हमारे ईश्वर, कितना महान है तेरा नाम सारी पृथ्वी पर। तेरा नाम स्वर्ग से भी ऊंचा, तेरा प्यार। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। जब मैं तेरा आकाश देखता हूँ, तेरी उंगलियों के काम, चांद और तारों को जिन्हें तूने जगह पर रखा है। मनुष्य क्या है जिसकी तू इतनी देखभाल करता है, मानव पुत्र जिसको तू मन में रखता है। परंतु तूने उसे बनाया है कुछ ही काम स्वर्गदूतों से। महिमा और सम्मान का तूने उसे मुकुट पहनाया है। तूने डाल दिया सब कुछ उसके पैरों तले। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फल के विषय में ईश्वर ने ये कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे ना, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए हेवा ने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े आदम को दिया और
उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। जब दिन की हवा चलने लगी तो आदम और हेवा की वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए और ईश्वर ने उनसे कहा, तुम कहाँ हो? मैं वाटिका में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दे दिया, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, यह तुमने क्या किया? सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा।